कोतवाली चंदौसी सर्किल क्षेत्र के गांव बुद्धनगर खंडवा निवासी सलमान पुत्र चाऊ ने अपनी पत्नी रेशमा पर दहेज प्रथा का झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाते हुए एसपी संभल से लिखित शिकायत की है। पीड़ित सलमान का आरोप है कि उसकी पत्नी रेशमा आए दिन अपने परिवार की मदद करने के लिए सलमान पर पैसे ऐंठने का दबाव बनाती थी। सलमान पत्नी के दबाव में आने के कारण आए दिन अपनी पत्नी रेशमा के मायके वालों की रकम देकर मदद कर देता था। इस बार भी रेशमा ने पिछले हफ्ते भर पहले सलमान से अपने पिता की मदद के लिए 10,000 रुपये की मांग की। सलमान के द्वारा रुपए ना देने पर सलमान की पत्नी रेशमा ने सलमान के परिवार वालों को फंसाने के लिए घर में रखी कीटनाशक आलू स्प्रे की दवाई का सेवन करके अपनी हालत बिगाड़ ली। कीटनाशक दवाई खाते ही गंभीर हालत में सलमान अपनी पत्नी रेशमा का इलाज कराने के लिए पड़ोस के ही एक चिकित्सक के पास ले गया। चिकित्सक ने उसका इलाज किया और हालत में सुधार लाया। हालत सुधरने के बाद सलमान की पत्नी रेशमा ने अपने परिजनों को मोबाइल फोन से कीटनाशक दवाई खाने की जानकारी दी। सलमान की पत्नी के मायके वाले तत्काल सलमान के घर जा पहुंचे और रेशमा को अपने साथ लेकर कोतवाली चंदौसी में दहेज उत्पीड़न समेत जहरीला पदार्थ खिलाने का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। कोतवाली चंदौसी पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना शुरू कर दी। सलमान की पत्नी रेशमा का मायका बनियाठेर थाना सर्किल क्षेत्र के गांव औरंगापुर सिलेटा का बताया जाता है। सलमान के गांव वाले भी घटना को झूठा बता रहे हैं। मुकदमे की जांच कर रहे विवेचक अगर मामले की निष्पक्ष जांच करें तो रेशमा के झूठ से पर्दा उठ सकता है और फर्जी मुकदमा लिखवाने के आरोप में उल्टा शिकंजा कसा जा सकता है। बोलना तो अभी सर थोड़ा सबनम 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 हाँ। क्या वारदात हुई है, घटना बताइए जरा। हमें तो पता नहीं, ये दोनों जने अपने घर है, ये देरियों पे बैठे भाई जा रहा है स्प्रे लगाने। एकदम से उसे खबर आई, वो खिकी आई, गए भाज के कि मेरी पत्नी ने जहर खा लिया। जब हम शीघ्र जने गए तो वो परी उल्टी कर रही। क्या कोई जहर सलमान ने या सलमान के परिजनों ने खिलाया? हम तो कोई घर ही नहीं है हमारे। सलमान अपने पत्नी से दहेज की मांग करता है? ना कोई भी नहीं, वो अपने को बहुत बड़ी समझे अपन में किसी से न वाले दहेज की मांग करते हैं? कोई भी नहीं करता, कोई जाता भी नहीं है। सब भैया परदेश में, उनकी भाभी परदेश में, कोई मतलब नहीं है उसे उन्हें परिवार से। आपका क्या नाम है? सबनम। सबनम, तुम यहीं की पड़ोस की रहने वाली है? हाँ, पड़ोसी रहने वाले हैं। मेरा नाम हसरत अली है। मैं ग्राम पोस्ट बुद्धनगर खंडवा तहसील चंदौसी जिला संभल में रहता हूँ। ये मेरा भतीजा लगता है रिश्ते में सलमान। ये एक किसान है बेचारा, दिल्ली में फेरी का काम भी करता है। जब जरूरत पड़ती है बाहर जाता है पैसा कमाने के लिए। अभी कुछ दिन के लिए दिल्ली से आया हुआ था अपने आलूओं में स्प्रे के लिए, और जैसे ही इसने स्प्रे की दवाई लेके घर पे ला के रखी, फिर स्प्रे करने की मशीन लेने गया था। इस दौरान इसकी बीवी ने वो स्प्रे वाला जहर खा लिया, और बाकी इससे जो पैसे वैसे मांगते हैं वो ये बता सकता है ज्यादा। मुझे बस इतनी जानकारी है कि जब जहर खाया दहेज की मांग करता है ये व्यक्ति? नहीं, ये कुछ भी कोई दहेज की मांग नहीं करता। बेचारा हर समय पैसे कमाने में लगा रहता है, रात और दिन खेती बाड़ी में मेहनत करता है। जब इसकी बीवी ने दवाई खाई थी तब ये घर पे मौजूद नहीं था, स्प्रे करने के लिए जा रहा था मशीन लेके। मौजूद थे जो ना ही परिजन कोई मौजूद नहीं था। परिजन से तो इसकी बीवी बिल्कुल बना के रखती नहीं है। ये चाहती है कि मेरा पति सिर्फ मेरे घर पर रहे, अपने भाई के घर, अपने भाभीियों के घर एक पल खाना भी खाने ना जाए, बैठने भी नहीं जाए। नमस्कार, इस समय मैं कोतवाली चंदौसी सर्किल क्षेत्र के गांव बुद्धनगर खंडवा में हूं। यहाँ एक चौंकाने वाला माजरा देखने को मिला है कि एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और दहेज प्रथा का मुकदमा दर्ज न करके अपने अन्य परिवार जैसे कि सास है और जेठानी है, जेठ है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उनका पति मेरे साथ इस समय साथ है, उससे थोड़ा जानकारी लेना चाहेंगे। आखिर क्या ऐसी बात रही जो पत्नी ने मुकदमा लिखवाया? क्या रहा? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है जी। अच्छा सलमान, बताइए क्या बात है? मेरे ससुर पर 40,000 रुपए उन्होंने मांगे थे मुझसे, मैंने उनके लिए दिए थे, मदद करी उनके लिए। फिर उन्होंने फिर दबाव डाला था लड़की पे, फिर भी मैंने 15,000 रुपए दे चुका हूँ। उसके बाद में मैंने लड़की भेज दी थी, बेटी उसकी भेज दी थी गाँव। उसके भैया की पत्नी के कुछ होने वाला था, फिर उधर से 10,000 रुपए की फिर डिमांड की, बोले कहीं से लाके दे। दिल्ली मेरे पास फोन गया था, फिर मैंने कहा अभी मैं काम कर रहा हूँ, 2-4 दिन हो या आऊए। क्या नाम है आपके ससुर का? मेरे ससुर का नाम है मन्नू जी। कहाँ के रहने वाले? औरंगपुर सिलेटा। ये कहाँ पड़ता है? ये यहाँ पड़ता है नरोली के पास, खेड़े के पास। कौन थाना पड़ता है उसको? थाना पड़ता है बनिया खेड़े, चौकी नरोली। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में लड़की तीसरे दिन आ गई। मैंने जो किया, 2 महीने के लिए भेजी थी मैं, उसके भैया की खुशी होने वाली, मैं 2 महीने बाद आ जाना आराम से। वो तीसरे दिन चली आई, मैं बुलाने नहीं गया, वो उधर से ही आ गई अपनी माँ। महिला ने ये आरोप लगाया कि कीटनाशक पदार्थ खिलाया है मुझे ससुराल वालों। क्या बात है, उसमें सच्चाई क्या है? उसमें सच्चाई ये है साहब कि कोई भी गलती हो, जिसने खाया है 10,000 के पीछे खाया है। बोले उसके घर वालों ने कहा था या तो 10,000 रुपए लेके आ, नहीं तो कुछ भी खा सकती है। मैं आलू की एस्प्रो की दवाई लेके घर में रखी थी, उसने मेरे पीछे उसने दवाई खा ली थी। मैं देरी पे बैठा था,
मैंने जब पीछे मुड़कर देखा था उसने फीका था गिलास, तो उसके बाद देखा मैंने, अगर मैंने मोहल्ले वाले से पूछा था, मैं ये दवाई खा ली इसने। दूसरा साथ का सामने वाला प्लॉट वाला मेरा था सामने, उसने कहा था, मैंने उससे कहा था भैया आइए जरा दवाई खा ली, तो एकदम लेके भाग गए उसके लिए हम। देखिए पति का कहना है कि पत्नी ने जो घर में दवाई रखी थी कीटनाशक दवाई, वो दवाई खा ली। अब इसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा लिखा हूं। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा करीब में आए। और इसके पूरे परिजन इस समय ताला लगाकर घर से फरार हैं पुलिस के डर से कि वो लोग कहीं पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर ले। मैं और जानना चाहूंगा कि इस समय परिजन कहाँ है तुम्हारे? सर कौन? मेरे भाई? जी जी जी। और मेरे भाई साहब बाहर है। अच्छा, क्यों? दहेज का जो आरोप लगाया कि दहेज के, वो आरोप सही है नहीं क्या? सर गलत है, अच्छा अच्छा अच्छा। गलत है सर। नहीं तो मैंने मांगा नहीं, मेरे भाइयों जब बोलचाल नहीं है मेरे भाइयों से भाभीियों से, तो वो क्यों मांगे सर? तो ये बताइए तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे नाम दर्ज क्यों नहीं, मुकदमा दर्ज कराया? सर इस बात की पता नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं मांगता दहेज तो मेरे लिए खिलाफ करते, भाई भाई इन दो के लिए क्यों खिलाफ किया था, इनके लिए इन्हें परेशान क्यों करा? भाई तो मेरे प्रदेश में, भाभी भी प्रदेश में, मैं घर पे हूँ, मेरे नाम करा ना फिर। जबकि इस पति का ये कहना है कि पत्नी के लिए मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। पत्नी ने इसके परिजनों के अन्य के मुकदमा खिलाफ दर्ज करा करके उन्हें और परेशान करने वाली बात सामने ला कर दी है। कैमरामैन पर्सन के साथ मैं राजा प्रजापति, जनपद संभल से।